नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ये टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लिए गए हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पार्ट 1 लिया गया, पार्ट 1 में टॉप 10 हैं और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, उसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जाएंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप मंगा सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके पार्ट 1, 2, 3 जो भी रहेंगे वो आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। जो भी डाउट रहेंगे वो आप कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5,600 रुपये का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा में बताना कितना होगा। देखिए, ए और बी कोई व्यक्ति हैं। ए ने 6,000 रुपये लगाए, बी ने 8,000 रुपये लगाए, तो व्यापार शुरू करते हैं। अब उसमें कुछ लाभ होता है, लाभ 5,600 रुपये का होता है, तो इसमें बताना है ए का हिस्सा इसमें कितना बनेगा। ठीक है, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है वो बताना है। तो जिस अनुपात में ये लोग रुपए लगाए हैं उसी अनुपात में लाभ में भी अपना लाभ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए और बी लिखेंगे। ए ने कितने रुपए लगाए हैं तो आप बताएंगे 6,000 रुपये लगाए हैं। बी ने कितने रुपए लगाए हैं तो आप बताएंगे 8,000 रुपये लगाए हैं। अब इनका हम बना लेते हैं अनुपात। अब यहाँ पर इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 3 जीरो यहाँ पर काट देंगे, 3 जीरो यहाँ पर। अब 2 से कट रही है, 2 चौके 8 लग जाएगा, 2 तियाँ 6 लग जाएगा। तो ए और बी का हमने यहाँ पर अनुपात बना लिया, तो कितना बना? 3:4। अब देखिए इनका लाभ जो भी हुआ है, ठीक है, अब उसी लाभ में हिस्सा बताना। ए का हिस्सा कितना है 5,600 में, बी का हिस्सा कितना है। तो इसके लिए जो भी अनुपात ए और बी का बना है इसका योग कर लेते हैं। तो इन दोनों का योग करेंगे यानी ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 7। अब हमें ए का हिस्सा बताना है। तो देखिए अनुपाती योग जो भी आया है, योग सदैव नीचे रखा जाएगा। ए का हिस्सा बताना है तो ए का अनुपात जितना है उतना हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब किस में हिस्सा बताना है तो आप बताएंगे लाभ में। लाभ कितने का है? 5,600 रुपये का, तो गुणा कर देंगे हम 5,600 से। तो लाभ में हिस्सा बताना है, तो आप सॉल्व करेंगे। 7 कम 7, 7 8 56, 2 जीरो। 8 गुणा 800 गुणा कितना हो गया? 3, यानी 8 3 कितना होगा? 24 हो जाएगा, और 2 जीरो। तो ए का हिस्सा जो भी यहाँ पर निकला है वो कितना है तो आप बताएंगे 2,400 रुपये। ठीक है, तो 5600 में ए का हिस्सा कितना है? 2,400 रुपये हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर बी का पूछता तो आप इसी तरीके से बी का निकालते। अब बी में यहाँ पर 3 की जगह पर केवल 4 रख देते, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 2,400 को 5600 से माइनस कर दें तो बी का लाभ पता चल जाएगा कितना हुआ है। ठीक है, तो हमारा फिलहाल के लिए यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है 2,400। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। गिरि और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1,728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में गिरि का हिस्सा कितना था? अब देखिए यहाँ पर गिरि हैं, गिरि और एक कमल, तो इनका बताया गया है किस अनुपात में उन्होंने निवेश किया। तो निवेशित अनुपात कितना है, यानी निवेश का अनुपात इनका दिया गया है। कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 5:7 के रूप में इन्होंने यहाँ पर पैसे अपने निवेश किए हैं। तो गिरि का अनुपात कितना है? 5, और यहाँ पर कमल का 7। अब बोला गया दोनों ने मिलकर 1,728 रुपये लगाए हैं, तो इन दोनों का अनुपाती योग कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधा अनुपात का आप योग कर देंगे। 7 5 कितना हो गया तो आप बताएंगे 12। किसका हिस्सा पूछा गया? गिरि का, तो गिरि का हिस्सा हम निकाल लेते हैं। तो गिरि का हिस्सा कितना है तो अनुपाती योग कितना मिला हमारा है तो आप बताएंगे 12 मिला है। अब गिरि का हिस्सा, तो गिरि का अनुपात कितना है? 5, तो 5 ऊपर रखेंगे। दोनों के द्वारा जो रुपए कुल लगाए गए थे वो कितने थे? 1,728 रुपये। इसमें गिरि का हमें बताना है अमाउंट कितना है। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे, 1,728 यहाँ पर लिख देंगे। अब सीधा सीधा हम यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो 12 कम 12 लग जाएगा, और 12 कम 12 लग जाएगा, 17 से 12 जाएगा, तो बचेगा कितना? 5। अब 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। 52 से 48 जाएगा, बचेगा कितना? 4, फिर से 48 बचा, तो 12 चौक 48,
यानी 144 बार में 12 से 1728 को काटेंगे तो 144 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसमें गुणा कर देते हैं। 5 चौका 20 का कितना हो गया 0, बचेगा 2। 5 चौका 20 और 2 कितना हो गया 22 का 2, बचेगा 2। 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे, सॉरी 5 कम 5 और उधर 7 हो जाएगा, 10 क्यों मैंने पढ़ दिया। तो यहाँ पर 20 पहले से था, 5 कम 5 और 2 7, यानी 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। तो गिर का हिस्सा इसमें कितना है, तो आप बताएंगे 720 रुपये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। देखिए ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपये और 1,50,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न PYQ हैं। अब एक का हिस्सा ना पूछ करके वो दोनों का हिस्सा पूछ लेता है, तो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ सीखेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे ए और बी ने कितना रुपया लगाया था। तो यहाँ पर देखेंगे ए के द्वारा 1 लाख रुपये लगाए गए थे और बी के द्वारा 1,50,000। तो हम डायरेक्ट यहीं पर इनका अनुपात बना लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पर समय बचेगा। देखिए यहाँ पर 0 कितने मिल रहे हैं कॉमन, तो देखिए 3 0 यहाँ पर मिल रहे हैं, 4 0 कट जाएंगे और 4 0 यहाँ पर कट जाएंगे। अगर देखें 5 से संख्या कट रही होगी, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। तो इनका अगर अनुपात डायरेक्ट लिखें तो 2 अनुपात कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनका निवेश का अनुपात निकाल दिया हमने, जिस निवेश जो है किस अनुपात में निवेश किया था। ए ने 1 लाख रुपये लगाए, बी ने 1,50,000 रुपये लगाए, दोनों का मैंने अनुपात बनाया तो 2 अनुपात 3 बन गया। अब अनुपाती योग कितना होगा, तब आप बताएंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा। और टोटल उनको लाभ कितना हुआ है, तो बताएंगे 24,000 रुपये का। तो दोनों का लाभ बताना, तो ए का कितना हिस्सा बनेगा, पहले नंबर निकालते हैं। तो अनुपाती योग कितना निकला था, यहाँ पर 5 निकला था। तो ए का हिस्सा कितना यहाँ पर 2 है। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे 24,000 में हमें हिस्सा ए का बताना है, तो 24,000 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हमने रख दिया। अब इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 एकम 5 कटेगा, 5 चौका 20 लग जाएगा। कितना लग जाएगा यहाँ पर, 5 चौका 20 यानी 4 बार में जाएगा। अब 55 40 कट गया यहाँ पर इतना। अब बचा कितना है यहाँ पर 2 0 यानी 4800। अब 2 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 तो लास्ट में आएंगे, 2 8 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 चौके 8 1 9, तो 9600। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9,600 ए का। बी का हिस्सा पता करना है। देखिए अनुपाती योग जितना था दोनों में सेम ही यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है, तो आप बताएंगे 3 और गुणे में कितना रहेगा 24,000। तो 24,000 में हिस्सा बताना था। 5 एकम 5 लगेगा, 5 चौका यहाँ पर 20 लग जाएगा, 55 40 और यहाँ पर डबल 0। अब 3 से गुणा कर देते हैं, 2 0 तो लास्ट में आएंगे और 3 8 24 के हो जाएगा यहाँ पर 4, बचेगा 2, 3 चौके 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 14,400 यहाँ पर है और यहाँ पर 9,600। तो देखिए 9,600 14,400, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें तीनों का हिस्सा पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर हर टाइप के प्रश्न शामिल किए हैं। मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000, 2,000 और 5,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कोई व्यवसाय शुरू किया, तीनों ने मिलकर अलग अलग रुपए लगाए थे। इसमें देखिए मीना, यहाँ पर मोहन ने 3,000 रुपये लगाए, मीना ने 2,000 रुपये लगाए, माधव ने 5,000 रुपये लगाए। तो यहाँ पर साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5,600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नाम के क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। जिस हिसाब से यहाँ पर नाम लिखे हैं उसी क्रम में हमें यहाँ पर लाभ का हिस्सा बताना है। अब देखिए यहाँ पर है मोहन, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मोहन, मीना और माधव। ठीक है, इन तीनों का यहाँ पर अनुपात बनाएंगे। जो भी अनुपात यहाँ पर बनेगा, अब देखिए हम यहीं पर वैल्यू काट लेते हैं। 3 0 यहाँ कॉमन मिलेंगे, 3 0 यहाँ मिलेंगे, 3 0 यहाँ मिलेंगे। अब मोहन का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बताएंगे। मीना का कितना आएगा, 2 आएगा।
और माधव का कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए मोहन, मीना, माधव तीनों का हमने यहाँ पर अनुपात बना लिया। अब अनुपाती योग कितना होगा, अनुपाती योग तो 5 3 8 2 10, तो अनुपाती योग मिला है 10। तो मोहन का हिस्सा कितना है, बारी बारी से सबका निकाल लेते हैं। तो मोहन का हिस्सा, तो अनुपाती योग कितना मिला था 10, तो 10 नीचे रखेंगे। मोहन का निकालना है तो मोहन का अनुपात यहाँ पर कितना लेंगे 3, तो 3 ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर कितना है 5600, तो इसमें हिस्सा बताना था 5600 को यहाँ पर रखेंगे। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे तो सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। एक जीरो बचेगा, 3 छक 18 के 8 होगा, बचेगा 1 और 3 बचे 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो 1680 आएगा मोहन का। पहले नंबर मोहन है तो 1680। देखिए किसी में 1680 मिल रहा है, डी में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, तो यहाँ पर ए में नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सी में नहीं मिल रहा है। अब चलिए अगला निकालते हैं मीना का हिस्सा। दूसरे नंबर पर है मीना। तो देखिए अनुपाती योग कितना था 10 ही आया था। मीना का अनुपात कितना दे रखा है 2 दे रखा है। गुणे में कितना रहेगा 5600 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें जीरो आएगा, 2 छंग 12 के हो जाएगा 2, बचेगा 1, 2 पंचे 10 1 11, तो यानी 1100, यहाँ पर 1120 रुपये। अब दूसरे नंबर पर 1120 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर तो 1240 है और 1120 तो केवल हमें ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए हमने मोहन का निकाला, दूसरा हमने 1120 निकाल लिया मीना का, तीसरा ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल आएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर डी भी हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि दूसरे नंबर पर 1120 होना चाहिए था, यहाँ पर 1240 है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन डी बचा। तो हमारा ज़्यादा समय नहीं जाएगा, इस तरीके से हम इसे करेक्ट कर लेंगे। अब बचा है यहाँ पर किसका निकालने का, माधव का। आप इसी तरीके से माधव का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लक्ष्मण और भरत, यहाँ पे भारत नहीं है, भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6,530 रुपये के वार्षिक लाभ में से भरत, ठीक है, भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो है लक्ष्मण, एल से लिख लेते हैं, अब बी से हम लिख लेते हैं भरत को। एल से लक्ष्मण हो गए, बी से भरत हो गए। तो यहाँ देखिए लक्ष्मण ने कितना रुपया, चलिए हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, जो भी कॉमन है काट देते हैं। देखिए 3 जीरो यहाँ पर कट रहे हैं, 3 जीरो यहाँ पर कट रहे हैं, काट देते हैं। 12 से संख्या कट रही है, 12 चौके लग जाएगा 48 और 12 छंग लग जाएगा 72, 2 तियाँ 6 लग जाएगा और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2:3 बन जाएगा। तो लक्ष्मण और भरत का निवेश का अनुपात कितना बना है 2:3, ये निवेशित अनुपात है निवेश का, ठीक है। अब अनुपाती योग कितना बनेगा, तो अनुपाती योग आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो 3 2 कितना बन गया 5 बन गया। तो देखिए वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा बताना है, तो बी से भरत अनुपाती योग कितना था, तो आप बताएंगे 5। भरत का यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा 3, तो 3 रख देंगे। कितने का यहाँ पर लाभ हुआ था 6,530 रुपये का लाभ हुआ था, इसमें हिस्सा बताना, तो 6,530 हम यहाँ पर रख देंगे। अब 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5, अब 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30 लग जाएगा। तो 5 से काटेंगे 1300, 6 बार में कट जाएगा। 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 छक लग जाएगा 18, 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो 3,918। देखिए इसमें कहीं है 3,918, यानी ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 और 15,000 रुपये की राशियाँ क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, लाभ कैसे निकलता है। तो लाभ बराबर यहाँ पर होगा निवेश, निवेश यानी कितना रुपया हम लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है। अगर आप किसी को 100 रुपये दे रहे हैं, 1 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है, किसी को कहते हैं 10% लाभ लेंगे, तो लाभ वही समय के हिसाब से निकलेगा ना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका लाभ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हम निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, निवेश की गई राशि
और गुणा कर देंगे समय से, तो हमें यहाँ पर लाभ निकल के आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है। 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए है, बी और सी। इन तीनों का यहाँ पर हम निकालते हैं अनुपात। तो यानी निवेशित अनुपात देखेंगे। निवेशित अनुपात कितना है, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट सबकी है। ए 10,000 लगा रहा है, बी जो है 12,000 लगा रहा है, सी जो है 15,000। तीनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 जीरो तो मिल ही रहे हैं, तो हम 3 जीरो काट देते हैं। 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे और 3 जीरो इसमें कट जाएंगे और 3 जीरो इसमें कट जाएंगे। तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 12 बचा और यहाँ 15। तो इसमें कोई संख्या कट रही क्या, आप किसी से नहीं कट रही हैं। तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा और यहाँ पर लिख देंगे 15। तो इस तरीके से इनका हमने यहाँ पर निकाल लिया है ये अनुपात, निवेशित अनुपात, यानी किस अनुपात में उन्होंने अमाउंट अपना निवेश किया है और कितने समय के लिए किया है। अब यहाँ पर समय नीचे लिखा जाएगा, ऊपर ये निवेशित अनुपात है, यहाँ पर समय का लिखेंगे। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए लगाते हैं, ये 9 महीने के लिए, इनका ये अनुपात हो जाएगा। अब इस अनुपात को इस तरीके से लिखने के बाद अब सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें लाभ मिलेगा। जैसे 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50, लाभ का अनुपात निकल रहा है। बार छंग हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 72, 15 नवा, तो आप बताएंगे 135 बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लाभ का अनुपात है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो यहाँ पर अनुपाती योग देख लेते हैं, इनका सबका कितना हो जाएगा। अब योग भी निकाल लेते हैं क्योंकि योग की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम योग निकाल के लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो जैसे 135 में 72 जोड़ेंगे और 50 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 2 हो जाएगा 7, 7 3 10 5, 15 के 5 आएगा 2, यानी 257 मिलेगा। अनुपाती योग कितना मिल जाएगा, 257। तो इतना ध्यान देना है, 257 आ जाएगा इस अनुपात का, जैसे हमने यहाँ पर किया योग। अब यहाँ पर बोला गया था ए का हिस्सा 2500 रुपये है। ए का अनुपात यहाँ पर कितना है, 50 है। तो यहाँ पर ये 2500 कैसे बनेगा। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है, तो 2500 है। तो ए का अनुपात कितना यहाँ पे था, 50। तो कितने गुना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 गुना है। कितने गुना है, 50 गुना। देखिए 55 25 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 2500। और टोटल इनका योग पूछा गया लाभ का, बताइए कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ का योग कितना है, तो अनुपाती योग हमने किया 200, यहाँ पर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 257। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 50। तो यहाँ पर 257 का, तो इसमें हम 50 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अनुपाती योग था, तो कुल अमाउंट, कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो अलग से लिख लेते हैं कुल लाभ। तो इसके लिए यूनिट हमारा कितना है, 257 है, इसमें गुणा कर देंगे हम 50 से। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो लास्ट में लगा देते हैं, 50 7 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, 55 25 और 3 कितना हो गया, 28। अब बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा 12। तो 12,850 रुपये का यहाँ पर कुल लाभ हुआ है। कितने का, 12,850, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखेंगे। देखिए, पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 महीने के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया और दूरबा ने 8 महीनों के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ पर है पूर्वा, ठीक है, ये पूर्वा हो गई। दूसरी है यहाँ पर दूरबा, ठीक है, दूरबा। तो ये जो यहाँ पर रुपए लगा रही हैं, तो रुपए किस अमाउंट में है, देखिए यहाँ पर जो पूर्वा थी वो 8,000 रुपये लगा रही हैं, तो सीधा सीधा इनका अनुपात बना लेते हैं दोनों का। तो 3 जीरो यहाँ मिल गए, और दूरबा जो लगा रही हैं रुपये वो 7,000, तो 3 जीरो इसमें कटे, 3 जीरो इसमें कट गए। अब यहाँ पर पूर्वा का कितना आया 8, दूरबा का कितना यहाँ पर आ रहा है 7, 0 0 काटने के बाद। तो हमने यहाँ पर जो निवेश का अनुपात था वो हमने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से निवेश का अनुपात हो गया। अब ये कितने समय के लिए लगा रही हैं, देखिए पूर्वा जो है 7 महीने के लिए, तो पूर्वा जो है 7 महीने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे। दूरबा 8 महीने के लिए, तो दूरबा 8 महीने के लिए। तो यहाँ पर इनका ये समय लिख गया। अब हमें निकालना है लाभ। तो लाभ के लिए तो यहाँ पर निवेशित अनुपात और यहाँ समय का अनुपात दोनों का गुणा करते हैं। 8 7 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 7 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा।
दोनों साइड में वैल्यू बराबर है तो कट जाएगी, 56 एकम 56 और 56 एकम 56, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे हमारे लाभ का जो अनुपात है वो कितना आया, तो आप बताएंगे 1:1। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। देखिए, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है, फिर 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पर 7,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ में हमें आर का हिस्सा बताना है, आर को कितना लाभ होगा। तो इसके लिए अब देखिए जो भी यहाँ पर आधा आधा बोला गया इससे हम अनुपात बनाते हैं। पहले P जो है Q से आधा है, P जो है Q से आधा है। अगर Q को हम 2 मान लें तो P जो है Q से आधा है, तो 2 का आधा कितना होता है, तो आप बताएंगे 1। तो इन दोनों का हमने यहाँ पर बना लिया अनुपात। इसी तरीके से बोला गया Q जो है R से आधा है, Q R से आधा है, तो R को अगर 2 मान लें तो Q R से आधा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Q देखिए R से आधा हो गया, 2 का आधा कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी हमने अनुपात बना लिया, एक कंबाइन अनुपात इसमें बनेगा। तो देखिए जो 2 बार रिपीट हुई इसको बीच में रखना है, P Q R, इन तीनों का हम कंबाइन अनुपात बनाएंगे। एक देखिए P और Q का कितना है, तो आप बताएंगे 1:2 है, और Q और R का कितना है, तो Q का कितना है 1, R का कितना है 2। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है हम जिसके आगे जगह खाली है तो वहाँ पर इस तरीके से गोला बना लेते हैं। इसके आगे जगह खाली तो संख्या को रिपीट करेंगे, इसके आगे जगह खाली तो 1 को रिपीट करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 2 दूनी कितना बन जाता है, तो आप देंगे 4, 2 कम कितना हो जाएगा 2, 1 कम कितना हो जाएगा 1। तो PQR का एक नया अनुपात यहाँ पे निकल के आया है 1:2:4, ठीक है। अब अनुपाती योग कर लेते हैं। क्या करेंगे, अनुपाती योग करेंगे। अनुपाती योग जो भी अनुपात यहाँ पर बना है PQR का, ठीक है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अनुपाती योग हमने कर लिया। अब R का हिस्सा पूछा है इसमें, तो R का हिस्सा निकाल सकते हैं। तीनों का योग कितना आया था, यहाँ पे 7 आया था। अब R का अनुपात है कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे। अब टोटल लाभ कितना था, 7,000 रुपये। 7,000 में हिस्सा बताना है तो इसे यहाँ पर 7,000 से गुणा कर देंगे। 7 कम 7 कटेगा, 7 कम 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,000। अब 1,000 गुणा 4 कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 4,000। तो इस तरीके से R का हिस्सा निकल के आया है, तो आप बताएंगे कितना, तो बताएंगे 4,000 रुपये। कितने, 4,000 रुपये। तो देखिए R का हिस्सा हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं था, बशर्ते इस तरीके से अनुपात बनाना आप लोगों को आना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए PQ और R संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का, Q 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का, और 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। तो यहाँ पर सहमति थी। PQR 3 व्यक्ति हैं। P जो है यहाँ पर 6 महीने के लिए 25,000 रुपये लगाता है। Q जो है 5 महीने के लिए 44,000 रुपये निवेशित करता है। R जो है वो 3 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेशित करता है। टोटल यहाँ पर लाभ जो दिया गया है 1,04,000 रुपये के कुल लाभ में से P को कितनी राशि मिलेगी। तो अंत में लाभ उनको हुआ था 1,04,000 रुपये का, उसमें से P का हिस्सा पूछा गया है। इतना सब कुछ इसमें जमेला करने के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर P और Q और R तीनों का यहाँ पर हम अनुपात निकालते हैं, इनके निवेशित अनुपात, यानी जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। तो निवेशित अनुपात कितना है, तो देखिए P का जो था 25,000, तो कॉमन तीनों में क्या क्या मिल रहा है, 3 0 यहाँ मिल रहा है, ठीक है, 3 0 यहाँ मिल रहा है और 3 0 इसमें भी मिल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर कितना बचा है, तो आप बताएंगे 25, ठीक है, इसमें 3 0 कटने के बाद। और यहाँ पर कितना बचा है, Q में 44 बचा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे कितना बचा है, तो आप बताएंगे 50। तो यहाँ पर देखिए इनके निवेश करने का जो अनुपात है तीनों का PQR का, तो मैंने निकाल लिया है। अब कितने समय के लिए करते हैं ये भी निकाल लेते हैं समय। देखिए जो P जो था वो 6 महीने के लिए करता, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो Q है वो 5 महीने के लिए निवेश करता है, और R जो है 3 महीने के लिए निवेश करता है। अब इन सभी का हम करते हैं गुणा,
तो हमें पता चलता है यहाँ पर लाभ। अब लाभ का फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 50 तो यहाँ कितना होता है, तो आप बताएंगे 150 होता है। ठीक है, अब इसे हम काट देते हैं, यहाँ पर है 5 चौका कितना हो जाएगा 20, बचेगा 2, 5 चौका 20, 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 22। ठीक है, और यहाँ देखिए 25 छक्का कितना होता है, तो आप बताएंगे 150 होता है। 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 25 चौके तो 100 होता है, दूना करिए तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, तो इस तरीके से 150 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन जो मिल रहा है काट देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने एक एक जीरो मिल रहा था वो काट देंगे, तो हमारा एक नया बनेगा अनुपात कितना 15:22:15। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा यहाँ पर अनुपात जो भी था। अब PQR अनुपाती योग कितना हो जाएगा। अब अनुपाती योग कर लेंगे सबसे पहले। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 30 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 2 कितना हो जाएगा 52। तो अनुपाती योग हमने किया तो कितना मिला है 52। अब हमें P का हिस्सा बताना है। तो अनुपाती योग हमारा कितना आया है, तो आप बताएंगे 52 आया है। ठीक है, अब हमें P का हिस्सा बताना, तो P का अनुपात बताना पड़ेगा। तो P का अनुपात यहाँ पर कितना दिखाई पड़ रहा है, तो आप खुद ही देख लें यहाँ पर कितना नया अनुपात आया है निकल करके, तो आप बताएंगे 15। कितना आया है 15। तो P का अनुपात हम ऊपर रखेंगे। अब देखिए P का हमें हिस्सा बताना था। टोटल लाभ कितने का था 1,04,000 का, तो 1,04,000 में हमें बताना है इनका हिस्सा। अब देखिए 52 का दूना हमें 104 ही दिख रहा है, तो 52 कम 52 लगता है, 52 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 104। लास्ट में बचेंगे कितने 3 जीरो, तो कुल मिलाकर कितना यहाँ पर दिखा हमें 2000। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। लास्ट में 3 जीरो थे, तो ये P का हिस्सा है। तो P का लाभ कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30,000 का लाभ। तो P को कितना लाभ हुआ 30,000। तो 30,000 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 यानी 10 नंबर का। 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है, तो उनके निवेश का अनुपात बताइए। इस बार देखिए निवेश का अनुपात पूछ लिया। 3 पुरुष थे, हम मान लेते हैं पुरुष ए था, पुरुष बी था, एक पुरुष सी था। ठीक है, अब इनके निवेश का अनुपात यहाँ पे देखेंगे। निवेश का अनुपात हमें नहीं पता यहाँ पर क्या रहेगा इनके निवेश का अनुपात, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ये भी हम बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब समय यहाँ पर दिया गया, लेकिन है क्या दिया गया समय। देखिए पहला पुरुष जो है 14 महीने के लिए यहाँ पर धनराशि को निवेश करता है, दूसरा पुरुष जो है 8 महीने के लिए निवेश करता है, तीसरा यहाँ पर 7 महीने के लिए निवेश करता है। इस तरीके से इनका अनुपात लिखा गया। अगला लाभ का अनुपात दे रखा है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लाभ का अनुपात देखिए सीक्वेंस में दे रखा है। इनको यहाँ पर 5 का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 7 है लाभ, यहाँ पर 8 है। तो ए बी सी 3 व्यक्ति थे और निवेश की राशि हमें नहीं पता है, लेकिन समय पता था, इस अनुपात में किया था। अब ध्यान रखिएगा, शुरुआत में हमने बताया था लाभ कैसे निकलता है। तो लाभ के लिए हमने बताया था निवेश, ठीक है, निवेशित राशि गुणा समय। तो लाभ कैसे निकलता है, जब यहाँ पर निवेशित का अनुपात और समय इन दोनों का गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात यहाँ पर निकल आता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे था। अब हमें निवेश का निकालना है। तो जब हम निवेश का निकालेंगे तो यहाँ से आप प्रश्न में देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पर लाभ को डिवाइड कर देंगे समय से। किसे, इस लाभ को डिवाइड कर देंगे समय से। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर ए का निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले का अनुपात बनाते हैं। इस 5 को 14 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को यहाँ पर हम 14 से डिवाइड कर देंगे, इनका अनुपात बनाएंगे। फिर यहाँ पर 7 को हम इससे डिवाइड करेंगे। देखिए लाभ को समय से करना है, तो लाभ यहाँ पर कितना 7 का, ठीक है, और समय कितना है 8, तो 7 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 को 8 से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर 8 को 7 से कर देंगे, तो लाभ कितने का है 8 का यहाँ पर है, समय कितना 7, तो समय से हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ 14 है, 8 है, 7 है, तो इन सभी का हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम के लिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल करिए, सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए 14 का मल्टीपल करिए, जैसे 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 को 56। जैसे 56 आया तो बारी बारी से सभी से काट के देखेंगे। तो देखिए सभी से कट रही है,
7 बटे 56, 8 सत्ते 56, 14 चौके 56। तो यानी 56 जो यहाँ पर हमारा मिला है वो एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? तो आप बताएंगे 56। जो भी एलसीएम हमारा होता है यानी लसा होता है वो सभी के साथ इस अनुपात में गुणा किया जाता है। देखिए कभी भी निवेशित अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होता, कोई भी अनुपात फ्रैक्शन में इस तरीके से नहीं रखा जा सकता, उसके लिए हमें सिंपल बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं और एलसीएम से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। 56 से इसमें भी करेंगे और इसमें भी हम 56 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 56 से गुणा करेंगे। अब इसे सिंपल कर सकते हैं। 14 कम 14 और 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। तो यहाँ पर देखिए 5 चौका कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। 8 कम 8 और 8 सत्ते 56, 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 7 कम 7 लगेगा और 7 बटे 56, 8 अठाई कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 64 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर जो अनुपात बना है सीक्वेंस में 20, 49, 64। तो देखिए इसमें कहीं 20, 49, 64 दिया है, बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पर हमारा देखिए नया अनुपात निकल के आया है। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे और एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार इसे सॉल्व करके देख लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो अनुपात बनेगा वो 20 बनेगा, ये 49 बनेगा, ये 64 बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।